जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर पे। किस पे बेटा? बीए 6 सेमेस्टर पे हम बात करने वाले हैं, जहां हमारी चर्चा रहने वाली है बेटा हिस्ट्री पे। किस पे बेटा? हिस्ट्री पे। और मैंने कहा था कि वासुदेव एजुकेशन सभी चीजों पे काम कर रहा है, क्योंकि इसकी टीम जो है, इसकी चैन जो है बहुत बड़ी है बेटा। बस दिखते दो ही लोग हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। और उन्हीं लोगों की वजह से आज हिस्ट्री के पेपर को एनालिसिस करके निकाला है हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने। तब हमने निकाले हैं बेटा आपके लिए मॉडल पेपर फर्स्ट। और बेटा इस बार पेपर्स में डिले इस वजह से कि आपके सबके पेपर एक साथ निकल के आ गए। इस वजह से आपके पेपर में बहुत सारा ढीलापन हो जाता है, लेकिन आपको वही दो मॉडल पेपर निकले वाले हैं। एक सुबह मिल जाएगा और एक आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। फिर मॉर्निंग में आप मॉडल पेपर का मजा ले सकते हो, क्योंकि शाम को आपका पेपर है, तो दोनों चीजें कवर्ड हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं अपने पास में पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में 10 क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे रहते हैं। 2 नंबर में आपके पास में क्वेश्चन रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? राजस्थान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, यानी व्हाट आर द मेजर सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। तो बेटा राजस्थान के मेजर स्रोत है बेटा पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख जिसे हम शिलालेख भी कहते हैं, सिक्के, साहित्यिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण तथा लोक साहित्य। आपको केवल ये मेजर 4 पॉइंट लिख के आने हैं, आपको 2 नंबर देके जाएगा। तो राजस्थान के जब भी इतिहास के प्रमुख स्रोत से क्वेश्चन आता है, तो आपको पुरातात्विक स्रोत लिखना है, अभिलेख या शिलालेख लिखने हैं, सिक्के लिखने हैं, साहित्यिक ग्रंथ लिखना है, विदेशी यात्रियों के विवरण तथा लोक साहित्य को लिखना है। तो ये मेजर छोटा क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, कालीबंगा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या है? कालीबंगा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या था? व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ द कालीबंगा कल्चर। तो बेटा कालीबंगा कल्चर की मेन जो विशेषताएं वो कौन सी है? नियोजित नगर, अग्निकुंड, जोते हुए खेत के प्रमाण, पक्की एवं कच्ची ईंटों के मकान तथा सिंधु सभ्यता से संबंध रखती है। तो पहला पॉइंट तो कालीबंगा जो है संस्कृति वो सिंधु सभ्यता से संबंध रखती है। वहां पे पक्की एवं कच्ची ईंटों के मकान देखने को मिले हैं, ठीक है, जोते हुए खेत के प्रमाण हमें मिले, अग्नि कुंड मिला है वहां पे, और नियोजित नगर मिले। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, आहड़ ताम्रपाषाण संस्कृति का महत्व क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द आहड़ चालकोलिथिक कल्चर। तो बेटा यहां जो हमारे पास में आहड़ ताम्रपाषाण की बात हो रही है, तो तांबे के उपयोग, ताम्र का मतलब तांबा, तांबे के उपयोग कृषि, पशुपालन तथा विकसित ग्रामीण संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। आहड़ सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने पास में विकसित ग्रामीण संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राजपूतों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं अपने पास में? व्हाट आर द मेन थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ राजपूत। तो सिंपल बात है बेटा, अग्निकुल सिद्धांत यानी अग्निकुल सिद्धांत, सूर्यवंशी सिद्धांत, चंद्रवंशी सिद्धांत तथा विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत। 4 पे काम करता है अपने पास में राजपूतों की उत्पत्ति का प्रमुख सिद्धांत। उसके बाद में हमारे पास में बेटा क्वेश्चंस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, महाराणा प्रताप का स्वतंत्रता संघर्ष किस युद्ध में सबसे अधिक संबंधित है? किस युद्ध में अपने पास में सबसे ज्यादा देखा गया था? तो वो है बेटा हल्दी घाटी युद्ध। कौन सा है बेटा? हल्दी घाटी युद्ध, जहां की मिट्टी आज भी कैसी है बेटा? पीली दिखाई देती है। नेक्स्ट है बेटा, गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो हम लिखेंगे बेटा मिहिर भोज। कौन था बेटा? मिहिर भोज जो था गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक था। उसके बाद क्वेश्चन है बेटा, स्वाई जयसिंह द्वितीय का भारतीय इतिहास में प्रमुख योगदान क्या था? और जब भी स्वाई जयसिंह का नाम आता है तो जयपुर की ओर चलते हैं। तो जयपुर नगर की स्थापना तथा जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण किया था। तो स्वाई जयसिंह द्वितीय ने क्या किया था? जयपुर नगर की स्थापना की थी तथा जंतर मंतर वेधशालाओं के निर्माण किया था अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता बेटा, मराठा आक्रमणों का राजस्थान की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? मराठाओं की बात हो रही है, तो राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी, आर्थिक संकट आ गए थे, पैसे की कमी आ गई थी, भारी करों का बोझ हो गया था तथा राजपूत राज्यों की कमजोरी देखने को मिली थी। किसमें बेटा?
मराठाओं के अंदर। ठीक है, एक कॉल उठा लेता हूं मैं बेटा। तो हमारे पास में बेटा ये आ जाता है। नेक्स्ट अपने पास में बेटा मीराबाई की भक्ति साहित्य और सामाजिक योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मीराबाई की बात हो रही है, जब भी मीराबाई की बात आती है तो कृष्ण भगवान को हम लेके आते हैं, तो हम लिखेंगे मीराबाई कृष्ण की महान भक्त एवं कवयित्री थी। इन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया था तथा सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया था। तो सिंपल सी बात है, ये उस समय की बात है जब मीराबाई जो थी वो कृष्ण जी की महान भक्त हुआ करती थी, कवयित्री थी, और भक्ति आंदोलन को उन्होंने बढ़ावा दिया था, क्योंकि उस समय भक्ति इतने लोग करते नहीं थे और सामाजिक जो पुरानी विचारों के वाले लोग थे, तो वहां उन्होंने क्या किया था, पूर्ण रूप से विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? तो राजस्थान का बेटा पूर्ण एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1 नवंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। यानी राज्यों के पुनर्गठन के बाद राजस्थान का पूर्ण एकीकरण हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। इतना याद रखो आप तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है बड़े बड़े क्वेश्चन, और इन बड़े क्वेश्चनों में मैं लेके आया हूं टॉप 2 क्वेश्चन। आता है पहला क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण कीजिए अपने पास में। सर्वे द सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान के जितने भी ऐतिहासिक स्रोत है ना, उनका आपको क्या करना है, सर्वे करना है और लिखना है। अब राजस्थान के अंदर जितने भी आपको लगते हैं ना ऐतिहासिक स्रोत, सबको चिपका दो यहाँ पे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने अभिलेख लिखा था, अपन ने सिक्के लिखे थे, अपन ने विदेशी यात्राओं की बात, विदेशी जो यात्री थे उनकी बात की, तो सारे ऐसे के छाप दो, बड़ा क्वेश्चन बना दो, थ्योरेटिकल पोर्शन में लिखना है। नेक्स्ट है बेटा, कालीबंगा संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। यानी कालीबंगा जो अभी सिंधु सभ्यता से संबंध रखती थी, उसका क्या करना है, आपको वर्णन करना है। साथ में आपको सिंधु सभ्यता में इसके महत्व की व्याख्या करनी है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है अपने पास में, जो 20 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति के जो विभिन्न सिद्धांत थे, जो 4 सिद्धांतों की मैंने बात की थी, उन्हीं पे आपको आलोचनात्मक विवेचनाओं के बारे में बताना। बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेटा, राजस्थान में मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध प्रतिरोध का वर्णन कीजिए। तो राजस्थान की बात हो रही है और मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध की बात हो रही है। तो राजस्थान में जो मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध जो प्रतिरोध था, उसका आपको क्या करना है, वर्णन करना है वेरी डिटेल तरीके से। 20 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 1200 से 1750 ईस्वी, कब की बात कर रहा हूं बेटा, 1200 से 1750 ईस्वी के मध्य राजस्थान के समाज एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। यानी 1200 से 1750 ईस्वी के मध्य जो राजस्थान के समाज थे, इनकी संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का क्या करना है, वर्णन करना है। तो जितने भी समाज एवं संस्कृति की बातें थी आपके पास में, वो सारी छाप दो यहाँ पे, जो बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा और 20 नंबर में छपने वाला रहेगा। नेक्स्ट है बेटा, राजस्थान में मराठा आक्रमणों के कारण, किसके बेटा, मराठा आक्रमणों के कारण एवं उनके राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव की विवेचना करनी है। तो किसकी बात कर रहा हूं बेटा, मराठाओं आक्रमणों के जो कारण थे उनको बताना है, उनके राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। और आपको मराठाओं को तो पता है था, जो आर्थिक दृष्टि, मंदी, कारोबार, ये सारी चीजें मैंने अभी थोड़ी देर पहले छोटे क्वेश्चन के माध्यम से समझाई थी। तो यहाँ बड़े क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ लिखना होता है, तो छाप दो नोट्स में से देख करके, जो आपके पास में है, कॉपी खुली हुई है आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, 1818 ईस्वी के बाद राजस्थान में ब्रिटिशों द्वारा किए गए प्रशासनिक एवं न्यायिक परिवर्तनों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, 1818 ईस्वी के बाद में जो राजस्थान में जो ब्रिटिशों द्वारा किए गए जो प्रशासनिक एवं न्यायिक परिवर्तन के, उनको विस्तार से वर्णित करना है। और ये बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, 3 स्टार के साथ मैं बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राजस्थान में प्रजामंडलों के गठन तथा स्वतंत्रता संग्राम में इनकी भूमिका का मूल्यांकन करना है आपको। एवल्यूट द फॉर्मेशन ऑफ प्रजामंडल इन राजस्थान एंड देयर रोल इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहां से बड़ा क्वेश्चन निकलता है 20 नंबर में। ये टॉप क्वेश्चन है आपके पास में, जो टॉप 4 क्वेश्चन और टॉप 10 छोटे क्वेश्चन आएंगे, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा मेरे साथ में, और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य फल है।